तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सेरो सर्वे में सामने आया है कि दिल्ली में करीब 1/4 से कुछ कम लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में औसत 22.86% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। 8 जिलों में 20% से ज्यादा संक्रमण है, 4 जिलों में 27% के ऊपर संक्रमण है, 77% लोग अब भी खतरे में हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जो कि निदेशक हैं एनसीडीसी के मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर एम वली भी है गंगाराम अस्पताल से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुजीत, आपसे पहला सवाल, इसका क्या मतलब है इस सर्वे का ये जो किया गया? क्योंकि आंकड़ा अगर हम देखें, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, अगर 25% की बात करें तो करीब 40 लाख लोग, यानी ये बहुत बड़ा आंकड़ा आता है। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, सेरो सर्वे हमको ये बताता है कि हमारी कितनी प्रतिशत आबादी का वायरस से एक्सपोजर हुआ है। वो चाहे एसिम्प्टोमेटिक रहे हो, चाहे प्री सिम्प्टोमेटिक रहे हो और अपने आप रिकवर हो। तो जो हमारा सर्विस नेटवर्क से और टेस्टिंग से जो लोग बाहर छूट जाते हैं, लेकिन जो हमारे वायरस से एक्सपोजर हुआ है, उसका ये प्रतिशत बताता है कितने % आबादी में आज की तारीख में एंटीबॉडीज पाई गई। जी मिस्टर सिंह, ये सैंपल सर्वे लिया गया था, 20,000 के करीब सैंपल्स लिए गए और तब ये आपका डेटा सामने आया, लेकिन 77% अभी भी कहा जा रहा है उनको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो दिल्ली वासियों के लिए ये सर्वे क्या एक इंडिकेशन है? दिल्ली वालों के लिए 2 तरह का इंडिकेशन है। नंबर 1, जैसा कि आपने कहा, 77% आबादी आज भी वल्नरेबल है, मतलब उसमें संक्रमण की पूरी संभावना है। तो हमको ये आवश्यक है कि हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो हमारे कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित लोग हैं, उनको इसके प्रति और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन के दायरे में अभी भी मौजूद है। नंबर 2 बात, तो ये कहूँगा जो उसमें पॉजिटिव साइन है, तो हमें ये बताता है कि हमारी आबादी में एक IgG लेवल का, एंटीबॉडी लेवल का एक लक्ष्य डेवलप हो गया है। वो हमको आगे एक मार्गदर्शन देगा कि जिस प्रकार हमारे केस कभी डाउन हो रहे हैं। आपने देखा होगा 20 जून के बाद। जी मिस्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, हम जानते हैं आप रास्ते में हैं, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वली, आपसे सर, जो आज ये पूरा डेटा सामने आया है, आपका क्या आंकलन है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी कई दिन से लोगों से बात हो रही थी, इंक्लूडिंग ये हाई कोर्ट में भी था मसला। मैं आपको बताऊं, श्रोताओं को, दर्शकों को बताऊं कि हाई कोर्ट को भी इसमें बड़ी उत्सुकता थी कि सरकार जवाब दे कि क्या किया है उन्होंने, क्या डाटा निकला है, और ये चिंता और उत्सुकता बहुत ही जेन्युइन थी। मैं आपको ये बताऊं, आपने अभी सवाल किया था कि इसका क्या मतलब है। मेरे हिसाब से ये ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन तीनों के मिले जुले सैंपल है, तो इसका जनरल पॉपुलेशन से कोई रेलेवेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम सिर्फ जनरल पॉपुलेशन में करते तो रेलेवेंस होता। ये हमने उठाए सैंपल रेड जोन से, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ऑरेंज जोन से उठाए वहाँ रिलेटिवली कम होगी, और ग्रीन जोन से यानी हमने खुद भट्टा खिचड़ी सब एक में मिला दिया, तो ये कोई डाटा नहीं करता है। ये हमको एक प्रतिशत कल के आया है, जो एवरेज 23.48% है, जो पब्लिश रिपोर्ट है, जैसे निधि जी ने अभी बताया, करीब करीब इसका आंकड़ा। और ये एलिजा बेस्ड टेक्निक से हुआ है। एलिजा बेस्ड टेक्निक शुरू से ही बदनाम रही है। एलिजा बेस्ड टेक्निक शुरू से ही बदनाम रही है कि इसकी जो यील्ड है वो 25% से ज्यादा कामयाब नहीं है, सच्चाई नहीं है इसमें। तो इस पे हम कोई बड़ा नतीजा नहीं निकाल सकते। आप टेक्निकलिटीज में मत जाइए आप, क्योंकि लोगों के मन में ये संदेह है या वो चिंताएं हैं कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो गया हो, अगर है भी तो उसका मुकाबला करना है, तो उस लिहाज से क्या आकलन आपका? देखिए, बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। दिल्ली वालों के लिए तो एक खुश होने का मौका है, लेकिन सतर्क भी रहना है। साथ साथ हमारी रेट ऑफ रिकवरी रोज 0.1, 0.2 बल्कि 1 बढ़ रही है, अभी शायद 84 होगी आज। तो ये बहुत अच्छा इंडेक्स है और ये कोई भी खतरे की बात नहीं है। और ये बहुत पुराना डाटा है, ये डाटा है 27 जून से 10 जुलाई तक का, उससे तारीख में बहुत आगे आ गए।
तो अभी इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। प्लीज इसके थ्रू आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं आपको सच्चाई। ठीक है डॉक्टर वली, लेकिन एक सवाल जो आ रहा है, कल यह कहा गया है एम्स के डायरेक्टर की ओर से कि दिल्ली में जो पीक था वो संभवतः आकर के जा चुका है, यानी अब दिल्ली में मामले जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आपको लगता है कि बहुत जरूरत है अभी डॉक्टर वली? बिल्कुल, ये ज्यादा सतर्क रहने का वक्त है। इसमें जरा सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना हुई, क्योंकि अब जो है बाकी देश का, बिहार का हाल आप दिखाते हैं कभी कभी। हाँ, बड़ा अफसोस होता है। जो रूरल एरिया में बात हो रही है अब कोविड के फैलने की, देख के बड़ा अफसोस होता है। तो हमने दिल्ली में जो अचीव किया है, धारावी में जो अचीव किया है, हमने प्रीवियसली केरला में जो अचीव किया है, उसी जैसी सावधानी हमको आज रखनी है और हमेशा एक चीज देखिए डॉक्टर वली, एक चिंता की बात जो है डॉक्टर वाली, एक चिंता की बात जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हो सकती है वो जो दूसरी लहर, सेकंड वेव की बात है, क्योंकि अब भारत का कोई हिस्सा नहीं ऐसा अछूता रहा जहां पर कि कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। बड़े शहर आपके चाहे कोरोना में के मामले कम आ रहे हो, लेकिन जहां बड़े छोटे जगह पर जब मामले ज्यादा आएंगे तो निश्चित तौर पर ये बड़े शहरों के लिए बाद में खतरे की घंटी बन सकता है। जी, अगर छोटे शहरों में मामले आते रहेंगे और बड़े शहरों में अगर आप मामले कम भी कर ले डॉक्टर वली, तो इसका मतलब बाद में जाकर के ये दूसरी लहर मामलों की आ सकती है, सेकंड वेव जिसको कहा जा रहा है। हाँ देखिए, अभी हमको बिल्कुल दूसरी लहर के बारे में नहीं सोचना है। हमको मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, 2 मीटर की दूरी के बारे में सोचना है। दूसरी लहर, मुझको उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होना है। ये दूसरी लहर जब आएगी जब लोग ट्रैवल करके अगर बाहर से आएंगे, बीमार मुल्कों से लोग आएंगे, या हमारे घरों में लोग बूढ़ों की हिफाजत नहीं करेंगे, या हमारे लोग टीके की ट्रायल में पार्ट नहीं लेंगे, टीका जल्दी नहीं लाएंगे, तब आएगी दूसरी लहर। के बारे में मेरा बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन है और मेरे मन की आवाज है। मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता की पल्स को फील करता हूँ और मेरा ये अंदाजा है कि दिल्ली में हमने शायद पीक को पार कर लिया है और दिल्ली में हम अब कर्व के रिग्रेशन पे बढ़ रहे हैं। दूसरा पीक आना, अभी जैसे ब्राजील में दीवानगी हुई, जैसे अमेरिका में दीवानगी हुई, पब्स खुले, बार्स खुले, स्कूल खुलने की बात हो रही है। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो दूसरा पीक नहीं आएगा। हमको बिल्कुल घर में भी कन्फाइंड, बच्चों के स्कूल कन्फाइंड, हमको बिजनेस कन्फाइंड, सिनेमा हॉल, जिम, ये सब नहीं खोलने हैं, स्कूल भी नहीं खोलने हैं। हमको ये सब जगह जहां भीड़ होती है, अब कुछ मुल्कों में पब खोल कब तक नहीं खोलना है डॉक्टर वली, आपके हिसाब से कब तक स्कूल वगैरह नहीं खोलने चाहिए? तब ये 0 ईयर होगा। स्कूल खोलने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जी, आपने आश्वस्त किया, इतना आश्वस्त किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपने जो बताया कि हमें इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, अपने गार्ड्स हमें कम नहीं करने, तमाम एहतियाती कदम हमें बनाए रखना है। बिल्कुल भी इस बात से हमें ये खुश नहीं होना चाहिए कि अभी दिल्ली में इतना नहीं फैला और या 1000 से कम मामले आ रहे हैं। बहुत ये भी उन्होंने कहा कि जो सर्वे आया है उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है जी, कि बाकी लोग अगर सतर्क रहेंगे तो ये मामले नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल तमाम एहतियाती कदम बनाए रखें और कोरोना से मुकाबला हम सब करेंगे मिलकर।